माइनिंग विला में। तो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके ये वीडियो है। बीसीसीएल में जितने भी कैंडिडेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एग्जाम जल्द होने वाली है और सिलेबस पब्लिश हो गई है। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। तो गाइस मैं सिलेबस बता देता हूँ क्या है, कौन सी किताब पढ़िएगा वो भी बता दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सारे एक एक करके वीडियो भी डालूंगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि ज़रूरत है सर, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो हमें बनानी है कि नहीं बनानी है। और चलिए अब डिस्कस करते हैं सिलेबस की ओर। इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपका 20 क्वेश्चंस यानी 20 मार्क्स का रहेगा जनरल असेसमेंट। उसमें आपका रहेगा जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज के एक महासागर है, इसको आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। बीसीसीएल का क्या पूछता है 4-5 साल का, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से टॉपिक कवर करता है, कहाँ से उठा के दे रहा है। ठीक है। और करेंट अफेयर लास्ट 6 महीने जब एग्जाम होने वाली है, हर एक मंथ एक बुक पब्लिश होता है जो कि पूरे 6 मंथ का करंट अफेयर उसमें दिया रहता है। तो वो बुक आपको ले लेना है। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथमेटिकल। तो रीजनिंग आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रीजनिंग हो जाएगा आपसे। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप रीजनिंग में से मिरर रीजनिंग देख लीजिएगा, वाटर इमेज देख लीजिएगा, और भी कुछ रीजनिंग में है तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन एक टॉपिक से बना लीजिएगा, रीजनिंग कवर हो जाएगा। और मैथ में आपका सिंपली परसेंटेज में ज़्यादा ध्यान देना है, उसका प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा ध्यान देना है। उससे ज़्यादा का तो माइनिंग में अभी तक गया नहीं है। उसके बाद है तो डिस्टेंस, वर्क, टाइम, ये सब देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अपना माइनिंग का पेपर, डोमेन पेपर जिसको बोलते हैं। तो जेंडर सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन हेडलाइन देके उसके अंदर इतने सारे टॉपिक बता दिए गए हैं। ठीक है। तो एक एक टॉपिक जो है मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, सिर्फ टॉपिक बताऊंगा कि कहाँ से पढ़नी है। ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन, ये आपको CMR 2017 में मिल जाएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल, जिसमें से मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, ये भी आपको CMR में मिल जाएगा। डिसिप्लिन अमॉन्स्ट वर्कर्स एंड कंट्रोल ऑफ स्टाफ, इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा बड़ा आइडिया ले लीजिएगा। डिसिप्लिन से उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनते। प्रिविजन्स ऑफ द कोल माइंस रेगुलेशन 2017, तो ये साफ साफ लिख दिया 2017 का रेगुलेशन पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक CMR 2017 में आपको इतना टॉपिक अभी जो बताया मिल जाएगा। आगे देखते हैं। रिलेटिंग टू कोल माइन वर्किंग, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग। एक्सप्लोसिव्स आपको परमिटेड एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ना है, कहाँ क्या यूज होता है, कितने सारे एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ कुछ के कंटेंट होता है, जैसे एनफो का क्या कंटेंट है, उसमें एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल में क्या क्या कितना % मिक्सचर, वो सब कंपोजिशन आपको देखना है। ठीक है, एक्सप्लोसिव में। और शॉर्ट फायरिंग में आपका केबल का लेंथ क्या होता है, डिटोनेटर के बारे में जानकारी चाहिए, कितना गैप होता है एक्सप्लोसिव डालने के बाद होल में, ये सब डाटा आपको पढ़ना है। ठीक है। लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, आपका वैन का स्पीड क्या होना चाहिए, वैन में क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, लोडिंग के समय कौन वहाँ पे खड़े रहेंगे, किसके सुपरविजन में होगा। तो ये सब टॉपिक आपको जानना है। उसके बाद डंपिंग, डंपिंग एरिया में क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं, वो सारे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। और डंपिंग से और भी टॉपिक उठते हैं,
फर्स्ट स्टेज डंपिंग, सेकेंड स्टेज, मल्टी स्टेज इसको बोलते हैं। तो ये सारे भी इजी है। आगे देखते हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर। तो प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं अगेंस्ट में, फायर अगर लगा हुआ है तो, अगर डस्ट है, अगर गैस है, अगर वाटर है, तो ये चारों अगर है तो उसके अगेंस्ट में प्रिकॉशन क्या क्या लिए जाते हैं वो सब आपको देखना है। Provisions and rules enforcement of compliance of provision under the regulation to which overman is responsible। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, बोल रहा है इस प्रोविजन के अंदर विच ओवरमैन इज रिस्पॉन्सिबल। तो ओवरमैन का ड्यूटी कर्तव्य जो है ना, जिम्मेवारी है, और कहाँ का काम करता है वो सब आपका कवर कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरमैन कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसके बाद कौन फंसेगा, कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर आपका ये सब है। ठीक है, हजार्ड ये सब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी दे दिया है। उसके बाद माइन गैसेस जनरेशन, प्रॉपर्टी इफेक्ट, डिटेक्शन ऑफ माइन गैसेस, मिथेनोमीटर। उसके बाद आपके कुछ मीटर्स जो गैजेट यूज करते हैं हम लोग माइंस में, उस सब के बारे में पढ़ना, जैसे मिथेनोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफ है ना, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ये सब के बारे में भी पढ़ना है। डेंजरस अकरेंस, यानी सिलेबस बहुत लंबा दे दिया है। एक जनरल सेफ्टी लेजिस्लेशन में इतना आपको पढ़ना है, यानी समय कम है। ठीक है, फिर भी सिलेबस में बता देता हूँ पूरा। उसके आगे देखते हैं डेंजरस अकरेंस इन माइंस इन डीलिंग विद द सेम। और ये आपको ये जो कहाँ मिलेंगे ना, ये मैं बता नहीं रहा था ना, तो ये आपको मिल जाएगा गैस टेस्टिंग के बुक में। ठीक है, जितना गैसेस के बारे में है ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, एलसी काकू का गैस टेस्टिंग परीक्षण बुक मिल जाए, उस किताब में आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिसमें खबर पाइएगा अच्छा से वो आपको ले लेना है, या तो होगा ही। उसके बाद है डीलिंग विद सेम एक्सीडेंट, देयर कॉजेस एंड प्रिवेंशन एक्सीडेंट रिपोर्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्लेसेस माइंड रेस्क्यू। चलो ये भी आपको उसी में मिल जाएगा, ये सब भी सारे। ठीक है, गैस टेस्टिंग बुक में। मेथड ऑफ वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं देना चाहिए था, दिमाग खराब है सबका, और कुछ नहीं है। इतना सिलेबस कवर कर पाएगा बच्चा सब। मेथड ऑफ वर्किंग में आप जानते हैं मेथड ऑफ वर्किंग में क्या क्या चलता है, डिफ्लेयरिंग चलता है, डेवलपमेंट चलता है, और कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि लॉन्ग वॉल में क्या हो रहा है, स्टोविंग करेंगे, केविंग हो रहा है, उसके बाद बोर्ड एंड फिलर में है, तो वही सब है इसमें आपको मिल जाएगा मेथड ऑफ वर्किंग में। Geological disturbance and their effect on the condition, dangers, precaution measures while approaching geological disturbance area, the purpose of जियोलॉजी भी घुसा दिया गया है, बढ़िया है। टेम्पररी पे परमानेंट वर्किंग शाफ्ट, एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट आउटलेट, ओपन कास्ट मेथड ऑफ माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड, मैकेनाइज्ड एंड मैनुअल मेथड, डीप होल ड्रिलिंग मोर देन 3 मीटर। ठीक है, ब्लास्टिंग, शोवेल एंड डंपर्स, ड्रैगलाइन, बकेट व्हील एक्सकवेटर, मेंटेनेंस ऑफ होल रोड, एंड ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, शाफ्ट, सब कुछ है इसमें। और ये सब सारे आपको पढ़ने कहाँ से पढ़ेंगे, ये CMR से काम सिर्फ नहीं चलेगा, इसके लिए एक ओपन कास्ट का बुक चाहिए, एक अंडरग्राउंड का बुक चाहिए। अब बात करते हैं वेंटिलेशन को लेके। वेंटिलेशन पढ़ना आपको, प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सप्लोजन्स, फायर एंड इनंडेशन, आग के विरुद्ध और बाढ़ के विरुद्ध, और कोई चीज़ अगर विस्फोट होता है तो उस समय हम लोग क्या प्रिकॉशन लेंगे, ये हेडलाइन है, और वेंटिलेशन चैप्टर से है। इसमें वेंटिलेशन क्या रहेगी, कैसे वेंटिलेट करना है एरिया को, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर में इतने बड़े टॉपिक के अंदर में पढ़ने पड़ेंगे, तो सिलेबस इसका भी कुछ कम नहीं है।
सबसे पहले तो स्टैंडर्ड और वेंटिलेशन जरूर कर लीजिएगा। इसमें से उसी में से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, रहता ही है हर एग्जाम में। इसके बाद एग्जामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कितने दिनों में एग्जामिन एमएमबी का होता है, और भी सारे इंस्ट्रूमेंट का कब कब होता है, कौन करता है, एयर सैम्पलिंग कब लिया जाता है, ये सब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सैम्पलिंग, और कितने पावर सप्लाई किए जाते हैं ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग मशीनरी। माइनिंग में यूज होने वाले सारे मशीनरी के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अलग से चौथा नंबर में दे दिया गया है। तो डिप्लोमा में सब पढ़े ही होंगे, नहीं याद होगा तो नोट्स देखिएगा, और हो सके तो ओवरमैन हैंडबुक का यूज कीजिए, बहुत हेल्प मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक आपको ओवरमैन हैंडबुक में लगभग में मिल ही जाएंगे। सिलेबस बहुत हार्ड किया गया, पता इतना हार्ड नहीं होता। तो गाइस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि मैं वीडियो बना के दूँ आपको, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा।